आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस का एक नया टॉपिक कर्वेचर लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। इस पहले इसका डेफिनेशन देख लो। इसमें दो चीज पढ़ाएंगे, कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले तुम लोग देख लो ये कर्वेचर होता क्या। इसमें क्या करते हैं, ले लेते हैं मान एक कर्व है, ये एक कर्व, यहां पे एक हम पॉइंट ले लेते हैं। मान लिया जी यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहां से हम यहाँ पे टेंजेंट खींचते हैं P, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट x हुआ। ये ले लेते हैं कि ये साई कौन बना रहा है, x एक्सिस के साथ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पे ऑरिजिन ले लिए। ये एक कर्व है, इस कर्व की यहां से यहां तक का दूरी मान लेते हैं s, स्मॉल s ले लेते हैं, आर्क लेंथ जिसको कहते हैं। ये हो गया एक कर्व जिसकी एक्चुअल लंबाई जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से कितना मान ले लिए s। तो इसका कर्वेचर क्या होगा, किसी पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट P लिए है, तो इसका कर्वेचर जिसको कि कप्पा इस के तरह रहता है, इससे कर्वेचर को डिनोट करते हैं। तो इसका जो कर्वेचर होता है उसको लिखते हैं लिमिट, ये डायरेक्ट हम कर्वेचर ही लिख देते हैं। तो ये जो कर्वेचर होता है इसको कहते हैं डी साई बाय डी एस, डी साई बाय डी एस, ये इसका कर्वेचर। उसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो जो होता है इसका जस्ट उल्टा होता है, जिसको कि हम रो से डिनोट करते हैं। तो रो इक्वल टू हो जाता है 1/k। द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज, ये क्या दिया कर्वेचर लिखा ना, इज रेसिप्रोकल। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, कर्वेचर का। तो हमारा जो रो होगा यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या आ जाएगा 1/कप्पा, यानी कि ds/d साई। ये हो गया कर्वेचर और ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दो चीज देख लो, कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पे हम एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने जा रहे हैं। इसको मिटाते हैं, ठीक है, और मिटा के हम एक थ्योरम लिख रहे हैं। देख लो यही थ्योरम है। क्या थ्योरम, तो रो इक्वल टू 1 + y1 का स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाय y2। ये y1 और y2 क्या है, जब हम y को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x तो हमको जो मिलता है dy/dx, इसको कहते हैं y1, और d2 अगर फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको मिलता है d2y/dx², इसको y2 से डिनोट करते हैं। तो हमको यहाँ पे दिखाना है रो इक्वल टू इतना। अब ये रो क्या है, अभी हम बता रहे थे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको कि हम रो से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू लिख देते हैं हम ds/d साई। तो इसका वैल्यू हमको ये या ये दिखाना, दोनों एक ही चीज है, और मैं कभी ये पूछता कभी ये पूछता, लेकिन अक्सर पूछते ही रहता है। तो हमको यही दिखाना है। तो चलते हैं इसके प्रूफ में, बहुत आसान है। वी नो दैट, ले लेते पहले इसमें मान लेते हैं ये एक कर्व है, यहां पे कोई पॉइंट ले लेते हैं P, और यहां से इस पे टेंजेंट खींच देते हैं, और ये ले लेते हैं y एक्सिस और x एक्सिस जैसे बनाते हैं, ये O, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। यहाँ पे चाहो तो इसको लंबा रहने दो, याद है तुम लोग यही पे खींचना P, और यहाँ पे क्या ले लें T। मान लेते हैं कि ये साई कोण बना रहा है,
इसको y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व मान लेते हैं। ये जो कर्व है इसका इक्वेशन क्या ले लिए, y इक्वल टू एफ एक्स। तो लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व, लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व बी y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब देखो हम लोग क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जिसको हम dy बाय dx से डिनोट करते हैं, क्लास 11 में भी चलता था कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाय dx। तो यहां पे देखो हम लिख सकते हैं we know that tan psi इक्वल टू dy बाय dx। अब क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग, बहुत इजी है, जरा ध्यान से देखना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। ये देखो टेन सा आ गया, इधर डी बाई डी एक्स, इधर क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स। तो है कोई प्रॉब्लम, पहले ये लिख लेना तब ये लिखना। अब देखो यहाँ पे साई है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे। पहले इसको साई से कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर साई और डी साई बाय डी एक्स इक्वल टू, इधर हो गया डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब देखो जरा इसको, ये तो मेरा ठीक ठाक चल रहा है, ये यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है हमको। अभी जो लिखे थे रो रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो लिखे थे ds बाय डी साई। तो डी साई ऊपर में है ना, इसको रहने दो, सेक साई सेक स्क्वायर साई डी साई बाय ds इंटू ds बाय dx इक्वल टू d2y बाय dx स्क्वायर। हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो मेरे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू है 10 का, और यहां पे सेक है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर साई, और इसको हम लिखते हैं 1 बाय रो, और इसको हम लिखते हैं सेक साई, इधर लिख देते हैं d2y बाय dx स्क्वायर। अगर ये याद है तो बड़ी खुशी की बात है, अगर याद नहीं है तो याद रखना इसका वैल्यू होता है सेक साई। ठीक है, अब देखो ये 10 में है, ये सेक में है। ठीक है, यहां तक 1 प्लस 10 स्क्वायर साई इंटू, इसको भी 1 बाय रो है ना, तभी इसको भी रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर साई लिख देते हैं। इधर हो गया d2y बाय dx स्क्वायर। अब देखो हम रो को उधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, ये देखो 1 बाय 10 स्क्वायर साई फिर पावर 3/2 अब बाय d2y बाय dx स्क्वायर, इधर हो गया रो। अभी तुम लोग कबूल किया है कि वी नो दैट मतलब हम जानते हैं, सही में जानता होगा तुम लोग। क्या जानते हैं कि tan psi इक्वल टू dy बाय dx। ये देखो यहाँ पे tan psi है, तो देयरफॉर रो इक्वल टू, ये जो रो है इसका वैल्यू क्या आ गया 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। इस पे पावर देखो यहाँ पे क्या है 3/2 अब बाय d2y बाय dx स्क्वायर। दैट्स ऑल, यही हमको लाना था। इसको चाहो तो ये y1 y2 भी लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात की 3/2 कहां से है, तो देखो ये और ये एक ही चीज है, यहाँ पे पावर कुछ नजर नहीं आ रहा है, मतलब 1 छुपा हुआ है, 1 और 1/2।
गुना में पावर जुड़ जाता है, 1 और आधा 3/2। तो बस ये 1/रूट था, ये इधर चला गया, d2y/dx² इधर आ गया, मेरा थ्योरम कंप्लीट। कितना आसान है ये। जब भी किसी भी एग्जाम आएगा तो कम से कम 8 नंबर का आएगा, कम से कम, उससे कम का नहीं आता, 8 मार्क्स। तो देख लो, यही है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर पे पहला थ्योरम। अगला बताते हैं, देख लो इसको। ये अगला थ्योरम है, क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व हुज पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर x इक्वल टू एफ टी, यहाँ कैपिटल एफ है और यहाँ पे स्मॉल एफ है। यहां पर भी वही सवाल है, क्या कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन, कर्व का जो इक्वेशन था, वहां पे कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स लिए थे, और यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू एफ टी, कैपिटल एफ है और एक स्मॉल एफ है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, इसमें थोड़ा सा यूज करेंगे पहले जो हम बताए थे रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। तो इसको याद रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर क्या दिखाए थे, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर बाय d2y/dx, d2y/dx स्क्वायर, और यहाँ पे पावर था मेरा 3/2। अब हम ये क्यों लिखे, तो ये लिखने से हमको ये फायदा होगा, तुमको बताने में सहूलियत होगा कि आखिर मेरा टारगेट क्या है। टारगेट है dy/dx निकालना और d2y/dx निकालना, दोनों का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो। हम लोग का जो रिक्वायर्ड है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम निकालते हैं सबसे पहले dy/dx। ठीक है, देखो प्रूफ, ये प्रूफ इसके सीधा में था, गिव है, हमको क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू एफ टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, dx/dt इक्वल टू एफ डैश टी। अगेन y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ टी। सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, वी गेट dy/dt इक्वल टू एफ डैश टी। अब देखो dy/dx, therefore dy/dx को हम लिख सकते हैं dy/dt into dx/dt। और देखो dy/dt क्या हो गया, f डैश t और f डैश t। Again differentiating with respect to x, again yeah, differentiating both sides with respect to x, तो क्या आ जाएगा, d/dx, ये dy/dx को रहने दिए, और d/dx क्या है मेरे पास, f डैश t बाय f डैश t, ये तो हो जाएगा मेरा d2y/dx²। हो गया, dy/dx मेरा यही पे आ गया। देखना, अगर कहेगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू f डैश t बाय f डैश t। ये मेरा dy/dx निकल गया, इसी को डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u/v में तोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको t से, चेन रूल में इसको पहले t से डिफरेंशिएट करेंगे।
और फिर t को h से डिफरेंशिएट करेंगे। देखो इसको छोड़ देंगे, इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश t हो जाएगा, माइनस इस बार इसी को छोड़ना पड़ेगा और ये हो जाएगा f डबल डैश t बाय f डैश t का होल स्क्वायर। और इसका वैल्यू देखो dt बाय dx। हम यहां पे जो निकाल रहे हैं जरा गौर से देखो, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो यहां पे 1 हो जाए 1 बाय f डैश t, 1 बाय f डैश t, ये दोनों तो सेम है, पावर 3 हो जाएगा ना। नाउ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, अभी अभी लिख के दिखाए थे 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर और बाय d2y बाय dx स्क्वायर। ओ यहाँ पे पावर 3 बाय 2 भी होता है ना, लिख दिए। अब देखो dy बाय dx 1 प्लस dy बाय dx क्या है f डैश t दिख रहा है तुम लोग को, f डैश t बाय f डैश t होल स्क्वायर, और यहां पे पावर है 3 बाय 2 और इसका वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो इसे नहीं दिखेगा तुम लोग को, हमको लगता है कैमरा से बाहर चला जाएगा, तो हम यहां पे इधर साफ कर लेते हैं। ठीक, रो इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx का शायद वैल्यू यही होगा, देख लेना क्या था, f डैश t, इस पे क्या है पावर 2 है तो यहाँ पावर 2 दे दिए और इस पे पावर दे दिए 3 बाय 2 जो है, और ये d2 बाय dx इस बार ये निकाले क्या है बोलो तो f डैश t और f डबल डैश t माइनस f डैश t और f डबल डैश t, और यहाँ पे पावर है f डैश सॉरी कैपिटल F पावर 3, ये रो का वैल्यू है। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, अगर इसका हम एलसीएम लेके यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा f डैश t, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस f डैश t, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या था f डैश t का होल स्क्वायर, इससे इसको गुना करते f डैश t का पावर 3 हो जाता, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 है, जरा गौर से देखो एलसीएम लेने के बाद जो नीचे में यहाँ पे लिखेंगे इसको, इस पे पावर 3 ही रहेगा क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, लेकिन ये तो पैमानी हो रहा था, यहाँ पावर 3 बाय 2 जो है इस पूरी तरह की पावर। अब आ गया f डैश t, f डबल डैश t माइनस f डैश t और f डबल डैश t, ये मेरा निकल गया रो। दैट्स ऑल, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ये हमको निकालना था रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी इसमें बहुत सारा थ्योरम है, अगले क्लास में बताएंगे तुम लोग को, और इस पे सवाल बताएंगे, बहुत आसान सब सवाल है, लेकिन बस फॉर्मूला सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम लोग यहां तक करके आओ, फिर देखते हैं कल।